स्टूडेंट्स, कैलोरीमेट्री में हम आगे बढ़ते हैं थर्मल कैपेसिटी में। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था स्पेसिफिक हीट। तो इस जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम फार्मूला लिखते हैं Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी। सी यहाँ स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं थर्मल कैपेसिटी की, या हीट कैपेसिटी भी इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है हीट कैपेसिटी। चाहे आप हीट कैपेसिटी कहें चाहे थर्मल कैपेसिटी कहें, बात एक ही है। तो जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये फार्मूला स्पेसिफिक हीट का, तो इसी से हम निकालेंगे हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी समझें कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, दूसरी बॉडी है जिसका मास 2m है, और तीसरी बॉडी है जिसका मास 3m है। बॉडीज आर डिफरेंट विद देयर मासेस। This body having mass m, this body having mass 2, and this body having mass 3m. So this body is known, you can write body A, body B and body C. There are 3 types of bodies. Okay. अब हमको करना क्या है? We have to given a same temperature. We will raise the same amount of temperature. मतलब अगर इसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो इसको भी 1 बढ़ाएंगे, इसको भी 1 बढ़ाएंगे। ठीक है। अगर इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं और इस तो मान लीजिए जो अमाउंट ऑफ हीट आप देते हो वो QA देते हो, इसको जो अमाउंट आप देते हो वो QB देते हो, और इसको जो देते हो वो QB देते हो, QC देते हैं, क्योंकि ये C नाम की बॉडी है तो C देते हैं। अब तीनों बॉडीज को आपने एनर्जी दी और सबका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करना है। तो आप सोचे दिमाग से कि जब तीनों का मास डिफरेंट है, तीनों का मास डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। जिसका मास ज्यादा है उसको आप ज्यादा हीट दोगे तभी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करेगा। तो इसको आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और इसको B से हीट ज्यादा, मतलब B को हीट A से ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसको देनी पड़ेगी? आपको इसको हीट देनी, क्योंकि इसका मास 3 टाइम्स है, इसका मास 2 टाइम्स है, इसका मास m टाइम्स है। तो जितना मास ज्यादा होता है उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब जैसे 3 आदमी है, कोई 2 रोटी खा करके पेट भर जाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 5 खाता है, तो डिपेंड करता है। तो जो उसको भूख खत्म होने की बात है वो टेम्परेचर बढ़ाने की बात है कि भाई भूख खत्म हो रही है इतने में, इतना उसको भूख खत्म करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये चूंकि मास ज्यादा है इसलिए इसका हमको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ थर्मल कैपेसिटी की जो डिफिनेशन निकल के आती है वो ये है कि थर्मल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस to raise the unit to raise the 1 degree centigrade temperature. तो कैसे लिखेंगे? It is amount of heat given to substance for raising unit डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यूनिट का मतलब 1, अब 1 डिग्री बढ़ा सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं कि 1 केल्विन बढ़ा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस मेजरमेंट में कर रहे हैं। तो यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप अमाउंट ऑफ हीट देते हो दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब देखिए इसी फार्मूले से हम हीट कैपेसिटी निकालेंगे। यहां पर हमने क्या बोला आपको कि टेम्परेचर आपको क्या चेंज करना है? टेम्परेचर आपको क्या चेंज करना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने C डेल्टा T की जगह क्या रख दिया? 1। तो क्या फार्मूला बन गया? Q इज इक्वल टू M इंटू C। यानी ये हमारी क्या बन जाएगी? दिस अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। इसका मतलब MC जो आया है ये हीट कैपेसिटी है। क्लियर हो गई यहां तक बात?
तो हीट कैपेसिटी हमारी mc बना, और हीट कैपेसिटी के बाद जब हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे तो वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, c, और उसको क्या लिखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट को मान लीजिए यहां पर स्पेसिफिक हीट हम c डैश लिखते हैं, तो c डैश क्या हो जाएगा, q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट का हो गया और ये हीट कैपेसिटी का फार्मूला हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हम यूनिट मास लेते हैं, इसमें हम मास की कोई बात नहीं करते, बॉडी का मास कितना भी हो, बस यहां टेम्परेचर रेस की बात करते हैं। बॉडी का मास क्या है वो उससे में कोई कंसर्न नहीं है। तो यानी यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो बॉडी की कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की हीट को, वही उसकी हीट कैपेसिटी होती है। यहां पर जो बात थी वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बढ़ाना ही है, बट उसका मास यूनिट हो, यानी m की वैल्यू भी 1 हो और टेम्परेचर चेंज भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो अमाउंट ऑफ हीट बॉडी लेगी या सब्सटेंस लेगा वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल, यहां पर जूल बन जाएगी। अगर इसकी बात करते हैं इस यहां फार्मूले से देखिए, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, क्यू की यूनिट क्या होगी, जूल, mc पूरा हमारी स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी हम नीचे ले आएंगे, तो डेल्टा टी जब नीचे आएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं या केल्विन लिख सकते हैं। तो mc को पूरा हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी, तो इसको हम c डैश भी लिख सकते हैं, ये हटा दीजिए यहां c डैश, इसको हम c डैश भी लिख सकते हैं। तो mc जो है होता है हीट कैपेसिटी, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों में अंतर है, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, यहां जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो हमारा हो गया डिफिनेशन हीट कैपेसिटी। अब इसमें जो है कभी कभी डिफरेंस भी पूछता है, तो डिफरेंस में आप सबसे पहला डिफरेंस क्या बता सकते हैं, इसकी यूनिट का डिफरेंस बता सकते हैं। डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस यहीं से निकल आएगा। अगर पूछा जाए राइट द 2 डिफरेंसेस या 3 डिफरेंसेस, जो कि पूछा जाता है अक्सर, तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट एक डिफरेंस हो गया, हीट कैपेसिटी की यूनिट का डिफरेंस हो गया। नंबर दूसरा, इसको आप डिफाइन कर दीजिए, इसको डिफाइन कर दीजिए इंडिविजुअल, इसको डिफाइन करेंगे तो यूनिट मास वाली बॉडी को यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यहां पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट अमाउंट जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। दोनों का डिफिनेशन आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। और तीसरा डिफरेंस आप क्या बताएंगे, तीसरा डिफरेंस बता सकते हैं कि ये किसी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, किसी बॉडी, यानी ये सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। हर सब्सटेंस का अलग स्पेसिफिक हीट होगी, जैसे आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, ठीक है, सिल्वर की अलग होगी। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है ये किसी मैटर या किसी सब्सटेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, इंडिविजुअल, और ये किसी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये स्टील में अगर आप मास m ले लीजिए, यानी 2 किलोग्राम का स्टील ले लीजिए, फिर 4 किलोग्राम का स्टील ले लीजिए, फिर 5 किलोग्राम का स्टील ले लीजिए, तो हर एक की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती चली जाएगी। 2 किलोग्राम वाला स्टील जो है कम हीट लेगा और 4 किलोग्राम वाला हीट ज्यादा लेगा, 6 किलोग्राम और ज्यादा लेगा। तो ये जो है ये डिपेंड, ये हमारी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आप थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस बट स्पेसिफिक हीट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि इसमें आप स्टील का मास बढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन स्टील की स्पेसिफिक हीट हमेशा वही रहेगी, क्योंकि वो तो यूनिट मास की है, उसको मास से कोई मतलब ही नहीं है। तो मास कितना भी बढ़ाते चले जाओ वो हमेशा वही बनी रहेगी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट ये कांस्टेंट नहीं है मास के बढ़ने के साथ साथ, ये मास के बढ़ने साथ से कोई मतलब नहीं। तो ये रिलेशन भी मतलब सॉरी, ये डिफरेंस अपने आप से लिख सकते हैं, यूनिट का डिफरेंस, डेफिनेशन का डिफरेंस, और थर्ड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है सब्सटेंस की होती है और ये सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। दैट्स ऑल।
तो ये 3 मुख्य बातें थी हमारी इसकी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक बनाएंगे तो वो हम अगले उसमें आपको बताएंगे कि क्या इसके अब इसके आगे आपका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसपे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो इस पे भी आते हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम आपको बाद में बताएंगे तब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, बाय।